अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। तीन बड़ी सिंध हाई कोर्ट से खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है। एक तो फैसल वावडा के ऊपर जिस तरह ये मामला चल रहा है उनको नाअहल करार देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन में, बल्कि उनके खिलाफ क्रिमिनल एक कार्रवाई भी हो सकती है झूठा हलफनामा जमा कराने के ऊपर, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा बंस रोड फूड स्ट्रीट के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। आज तफसीलात तलब की हैं, मुकम्मल तफसीलात आज केस में क्या हुआ वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें हुकूमत का क्या प्लान है और उसके बाद किस उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, तीनों केसेस के हवाले से आपके सामने तफसीली रखना है। एक तो फैसल वावडा साहब ने इलेक्शन कमीशन का जो दायरा इख्तियार है उसको चैलेंज किया था गुज़श्ता रोज़ अपने वकला के ज़रिए और अपने अटारनी के ज़रिए। वो खुद सिंध हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई और सबसे पहले तो अदालत ने उनसे सवाल किया कि ये तो केस यहाँ का बनता ही नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहे हैं, इसलिए तो बनता ही नहीं है। तो उनके वकील की जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ ने भी यहाँ केस किया था, उसके बाद फैसल वावडा भी यहाँ रहते हैं और इसके अलावा जो हुक्मनामा है उसके खिलाफ यहाँ सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर हो सकती है। और दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो डायरेक्ट कंप्लेन के ऊपर जो हुक्मनामा जारी किया उसको मुअत्तल किया जाए, उसको इलेक्शन कमीशन को फैसल वावडा के खिलाफ कार्रवाई से का जो हुक्मनामा है वो रोका जाए। और उनके वकील की जानिब से फ़ौरी हुक्म इम्तनान जारी की ज़बानी इस्तदा की गई, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने जो सवालात उठाए, सवालात की रोशनी में अदालत ने पहले तो ये कहा कि जो फ़ौरी तौर पर हुक्म इम्तनान जारी नहीं कर सकते। ये बार बार वहाँ बात हुई, वो बार बार उनके वकील ज़िद करते रहे कि नहीं फ़ौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को रोका जाए। उसके बाद फिर जस्टिस अमजद सैतो साहब ने भी सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने जो उनके हलफनामे के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनके हलफनामे से मुताल्लिक जो हुक्मनामा जारी किया वो तो फील्ड में मौजूद है, यानी कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन हुई थी कि वो चाहे तो फैसल वावडा के इस बयान हल्फी के खिलाफ या हलफनामे के ऊपर वो कार्रवाई कर सकता है। उस तनाजुर में जो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है तो उसमें तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो उसके जो वो बार बार ज़िद करते रहे उनके वकील के नहीं आप नोटिस करें, इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगें और इस तरह तफसीलात मांगें। तो बहरहाल तवील समाअत के बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 16 मार्च को जवाब तलब किया है। अभी चूँकि मीडिया पर ये खबर बिल्कुल चली और हमने भी खबर बनाई, सब मीडिया पर रिपोर्ट हुई जिसमें ज़बानी इस्तदा मुस्तरद करने के हवाले से खबर रिपोर्ट हुई, लेकिन फैसल वावडा साहब का जो वो हैं वो सीख पा हुआ में आज शायद उनको पहली दफ़ा मौका मिला है कि वो इस मामले को काफ़ी उछाल रहे हैं कि अदालत ने नोटिस जारी किए हुए हैं और उनकी दरख्वास्त या हुक्म इम्तना की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद नहीं की। उस पर जो मीडिया को ज़ाहिर है वो उनकी जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, बात भी हो रही है, लेकिन ये वाकई इस तरह अदालत में हुआ, हम सब मौजूद थे। या कोई एक मखसूस चैनल को आप टारगेट करेंगे तो शायद मुनासिब नहीं होगा, लेकिन उनकी वकला की जानिब से ये इस्तदा की गई थी। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो है बंस रोड फूड स्ट्रीट के हवाले से। बंस रोड के जो मकीन हैं उन्होंने बंस रोड के जो अतराफ़ में या इर्द गिर्द में जो सड़कें बंद कर दी जाती हैं शाम के औकात में, उसको चैलेंज किया है। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। आज जब समाअत हुई तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने इस्तफसार किया कि पूछा कि किस तरह ये किसके हुक्म पर ये हुक्मनामा जारी किया गया। ट्रैफिक हुकाम और सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया कि शाम 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक जो सड़कें बंस रोड के अतराफ़ में बंद कर दी जाती हैं। ये रूट जो है वो ट्रैफिक के लिए, आम ट्रैफिक के लिए और जो दीगर जो लोग आते हैं वहाँ के जो मकामी उनकी जो गाड़ियों के लिए वो बंद कर दिया जाता है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने काफ़ी सजनिश की, भरमी का इजहार किया और कहा कि ये जो जिस तरह मैकेनिज़्म बनाना चाहिए था इसके लिए एक प्लान मुरतब करना चाहिए था। वहाँ के शहरियों की मुश्किलात और उनके मामलात को तमाम को देखना चाहिए था कि अगर 7 बजे रोड कोई बंद कर दी जाती है तो लोगों को अगर अस्पताल जाना होगा, कहीं कामकाज के सिलसिले में जाना होता है तो वो कैसे जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई बाहर गाड़ी पार्क करके आता है तो क्या रात 2 बजे जब रोड खोला जाएगा तो क्या वो रात को 2 बजे उठ के अपने घर के पास आके गाड़ी जो है खड़ी करेगा। ये तो उन्होंने कहा इस तरह नहीं हो सकता कि किसी एक का दिल चाहे कि कोई भी इस तरह का अनोखा हुक्मनामा जारी कर दे। वैसे उन्होंने बार बार कहा कि ये अनोखा हुक्मनामा जारी किया किसने, आखिर ये फैसला किया किसने कि रात को सड़कें बंद कर दी जाएंगी और इस तरह के सारे मामला होंगे। और उसके बाद फिर बताया गया कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया था और उसके बाद बंस रोड को फूड स्ट्रीट डिक्लेयर करने के बाद शाम के औकात में सड़क भी बंद करने के अहकाम जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से जारी किए गए। तो उन्होंने कहा कि अगर वो वहाँ रहते होते उस इलाके में और तो पता चलता। तो ट्रैफिक हुक्म की जानिब से कहा गया है कि मुतबादिल रूट्स बना दिए गए हैं ट्रैफिक की रवानी को बेहतर रखने के लिए और उसके बाद तमाम सड़कें जो आसपास की खुली होती हैं। तो जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि वहाँ की गलियाँ तो इतनी तंग हैं कि
एक गाड़ी अगर चली जाए तो दूसरी गाड़ी वहाँ से गुजर ही नहीं सकती, तो ट्रैफिक जाम हो जाता होगा, किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। जो इरफान अजीज़ एडवोकेट है, उनकी जानिब से कहा गया कि 70 साल से ये फूड स्ट्रीट यहाँ कायम थी, लेकिन वहाँ जो बुज़ुर्ग हैं, वहाँ के जो मकीन हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जो हुकूमत का ये नोटिफिकेशन है सड़कें बंद करने के हवाले से, उसको खोला जाए। जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने यही कहा कि हम ना होटल बंद करने का हुक्म दे रहे हैं, ना हम रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद करने का हुक्म दे रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये हुक्मनामा आखिर जारी कैसे हुआ। अब अदालत ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ और ट्रैफिक हुकाम से इसमें ट्रैफिक की रवानी और रूट के हवाले से मुकम्मल तफसीलात मांगी है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर इस तरह का कारनामा करना भी था, इस तरह की कार्रवाई करनी भी थी कि किसी खुले इलाके में फूड स्ट्रीट बना दी जाती, यहाँ से ज़्यादा लोग वहाँ जाते, पार्किंग की जगह भी होती, लोगों का फ़ायदा भी होता, लेकिन यहाँ तो लोगों को मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है, मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं मुश्किलात कम करने के बजाय। इसके अलावा जो एक और ख़बर है वो कोरोना वायरस के दौरान जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें उम्र का तयन, उसके अलावा जो हेल्थ वर्कर हैं उनके अलावा जो दीगर लोग हैं उनको कोरोना वैक्सीन जो है वो नहीं लगाई जा रही। उस पर अदालत में आसिम इकबाल एडवोकेट की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जिस पे अदालत को बताया गया कि एक तो ये कि वैक्सीन मंगवाई नहीं जा रही, और मंगवाई जा रही है तो वो 65 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको लगाई जा रही है। अब अदालत ने एक हतमी प्लान तलब किया है और कहा कि एक तो वैक्सीन मंगाई कब कितनी जा रही है, उसकी मियाद क्या है, और उसके अलावा उसका जो प्लान है वफाकी हुकूमत का वो मुकम्मल तौर पर अदालत में पेश किया जाए। और इसके अलावा जो दरामद होने वाली जो वैक्सीन है उसकी तफसीलात भी अदालत ने वफाकी हुकूमत से मांगी है कि उसमें किस उम्र के लोगों को और किन को जो है कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, लगाई जानी है, उसकी मुकम्मल तफसीलात जो है अदालत के सामने रखनी जाए। अब आइंदा समात पर ये तफसीलात अदालत में पेश की जाएगी। ये अहम चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। फिर भी आपको अपडेट करता रहूँगा, मज़ीद जो खबरें और अपडेट्स होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।